हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ न्यू रूट स्किन एंड हेयर क्लिनिक। मैं हूँ डॉक्टर सैनिक, डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत सारे पेशेंट्स को ये डाउट है कि मिनोक्सिडिल को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, लगाते समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब तक लगाना है। ये सारे क्वेश्चंस का डाउट्स क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। आइए देखते हैं। मिनोक्सिडिल क्या है? एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन फॉर्म में आता है। एक ट्रीटमेंट है जो हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में काम करता है। ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, मतलब इसको एफडीए का अप्रूवल मिला। इसका मतलब है कि डेफिनेटली काम करता है। वो कैसे आएगा? एक सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। मिनोक्सिडिल का ड्रग को इसमें अल्कोहलिक या एक्वा बेस्ड सॉल्यूशन में डिजोल्व करके 5% में ऐसा बॉटल्स आते हैं। नॉर्मली 60 ml का आता है। रिकमेंडेड डोसेज है 1 ml ट्वाइस डेली। तो इसको दो तरह का चीज़ होता है बॉटल में, एक स्प्रे होता है और एक ड्रॉपर होता है। अगर आपका बाल शॉर्ट है, ट्रिम किया हुआ है, तो आप स्प्रे के यूज़ कर सकते हो। ऐसा इसको ओपन करना है, ऐसा स्प्रे मारना है, आपको बाल सेपरेट करना है और स्कैल्प पे लगना चाहिए। तो शॉर्ट हेयर से तो मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बी डिपॉजिटेड ऑन द स्कैल्प। उसको लगा के मसाज करना है। 5 to 6 स्प्रेस एंटायर स्कैल्प पे या बाल्डिंग एरिया में लग जाता है। अगर आपका बाल लंबे है या फीमेल्स यूज़ करना चाहते हो तो आप ड्रॉपर यूज़ करना बेटर है। ऐसा ड्रॉपर आता है, इसमें डिप करके आपको इसमें मार्किंग्स है 0.5, 1 ml, 1.5, 2 ml। ऐसा 1 ml रिकमेंडेड डोज है। फीमेल में वंस डेली, मेल्स में ट्वाइस डेली। 1 ml तक आपको सक करना है। देन इसको बाल आपको सेपरेट करके स्कैल्प में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 ml में लगभग 12 से 13 ड्रॉप्स रहता है। उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे एक लगा के ऐसा इमीडिएटली मसाज करना है। जेंटल मसाज करना है, ज़्यादा भी नहीं। मिनोक्सिडिल लगाने के बाद कितना देर रखना है और कब वॉश करना है? वॉश करने के बाद जब आपका स्कैल्प ड्राई होगा तभी लगाया तो बेटर है। तो मॉर्निंग अगर आप डेली हेड वॉश करते हो या वीकली ट्वाइस और थ्राइस, कितना भी करो, लेकिन मिनोक्सिडिल तो डेली लगाना है। ड्राई स्कैल्प पे लगाया तो इसका बेटर ऑब्जॉर्प्शन होगा। अगर आपको लगता है कि इससे ड्राई हो रहा है, स्कैल्प ड्राई हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तो वो आपको शैम्पू करना ही पड़ रहा है, तो एटलीस्ट 2 घंटा आपके स्कैल्प पर रहना चाहिए। पर प्रिकॉशंस ये देखिए कि हाथ आप मिनोक्सिडिल लगाए तो हाथ इमीडिएटली धोना चाहिए। और फीमेल्स में इम्पॉर्टेंट है कि वो फेस पे ना लगाए, फोरहेड पे ये आना नहीं चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगना चाहिए, तो फेस पे बाल आने का चांसेस है। क्वांटिटी कितना रखना है? ये 1 ml ही रिकमेंडेड डोसेस है, तो उससे उतना ही रखना है। उससे 1 ml से ज़्यादा लगा तो ज़्यादा बाल नहीं आएंगे, ताकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब तक लगाना है? ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर यंग एज है, हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, तो उनको शायद लाइफ टाइम या एटलीस्ट 10-15 साल तो लगाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों में बाल्डनेस स्टेबल हो जाता है। आफ्टर 40 ईयर्स DST लेवल्स प्लेटिव हो जाता है, तब उस टाइम में आप मिनोक्सिडिल जब तक लगाए तब तक आपको रिजल्ट्स आएगा। रिजल्ट्स आने के बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। वो टेपर कर सकते, फ्रीक्वेंसी कम कर सकते या बंद भी कर सकते हैं। तो डिसीजन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर बंद किया तो क्या हो जाता है? मेरे सारे बाल झड़ जाते हैं क्या? ये तो बहुत कॉमन कंप्लेंट है। मैं 3-4 महीना लगाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे ही मैंने छोड़ा मेरे सारे बाल चले गए। ये इम्पॉर्टेंट है, सारे बाल नहीं जाते। सबको डर लगता है कि पूरा गंजे हो जाएंगे। जो मिनोक्सिडिल से जो बाल आए थे, जो मजबूत हुए थे, वही बाल फिर से झड़ जाते हैं। सो जो भी उससे फ़ायदा हुआ था उसको मिनोक्सिडिल वापस ले लेता है। तो इसीलिए उसको कंटिन्यूसली लगाना है। रिज़ल्ट मेंटेनेंस के लिए भी उसको लंबे समय तक लगाते रहना है, तभी उसका रिजल्ट्स आएगा, प्लस मेंटेन भी रहेगा। देन कब तक रिजल्ट्स आएगा? कम से कम आपको 3 से 4 महीना लगाना पड़ता है, वो भी कंसिस्टेंटली डेली यूज़ करने से। उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 महीना लगा के देखता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ। ऐसा करने से नहीं होगा। इसको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लगाना है, वो भी डेली एंड कंसिस्टेंटली। क्या सब में रिज़ल्ट आता है? ये भी एक क्वेश्चन है। लगभग 60 to 70% इंडिविजुअल्स में देखा गया है कि मिनोक्सिडिल डेफिनेटली काम करता है, उससे रिज़ल्ट आ जाता है। ये वैसोडाइलेटर है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ाएगा, अनाजन फेज में बालों को ट्रांसफ़र करता है, ड्यूरेशन ऑफ अनाजन फेज को भी बढ़ाता है। लेकिन देयर रेयर चांसेस होता है, एक एंजाइम होता है सल्फोनिल ट्रांसफरेस, अगर वो स्कैल्प में कम है, अगर या फिर एब्सेंट है या म्यूटेटेड है, तो उसमें मिनोक्सिडिल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उस केसेस में मिनोक्सिडिल को ट्रेटिनोइन के साथ कंबाइन करते हैं,
से, ताकि उसका ऑब्जॉर्प्शन बढ़ गया या एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अगर 4 महीने यूज़ करने के बाद भी अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए एंड देन ही विल डिसाइड कि मिनोक्सिडिल नॉन रेस्पॉन्डर है, तो ही विल चेंज द ट्रीटमेंट। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग मिनोक्सिडिल का साइड इफ़ेक्ट्स को फिनेस्ट्राइड या DHT ब्लॉकर के साथ कंपेयर करते हैं। ये मिनोक्सिडिल एक स्टेरॉयड नहीं है और ना ही ये DHT ब्लॉकर है। ये इज़ वेरी सेफ ड्रग है, ये FDA का अप्रूवल भी मिला है, तो ये डेफिनेटली काम करेगा। इसका सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स या इनफर्टिलिटी नहीं होता है। इससे जो भी है टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स लाइक इचिंग, स्केलिंग हो सकता है। ज़्यादा डोज लगाने से आपको थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है। अगर आपने सही तरीके से सही इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।